करीब 21 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतने दशकों से अमेरिका के नंबर 1 स्थान पर रहने का श्रेय काफी हद तक उसकी करेंसी डॉलर को भी जाता है, जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि पूरी दुनिया का 80% व्यापार डॉलर में ही होता है और करीब 40% दुनिया भर में लोन्स डॉलर में दिए जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में छपने वाले डॉलर्स की 65% सप्लाई पूरी दुनिया को की जाती है, यानी कि वो खुद अपने देश में करीब 35% करेंसी का इस्तेमाल करता है। अमेरिका ने अपनी करेंसी डॉलर को इस तरह स्थापित कर दिया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों की मजबूरी बन गया है डॉलर का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से अमेरिकी डॉलर की डिमांड साल के 12 महीने बनी रहती है और अमेरिका की कमाई भी लगातार होती रहती है। पिछले कल ही एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू कर रहे थे। इस समिट में रशिया, चाइना, पाकिस्तान समेत बाकी के सदस्य देशों ने भी वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया और इसी वर्चुअल समिट में अमेरिका की करेंसी डॉलर के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। पिछले कल एससीओ मीटिंग में रशिया की तरफ से रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन ने हिस्सा लिया था और अब रशिया टुडे के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुस्तिन ने पिछले कल हुई एससीओ मीटिंग में भारत और बाकी के सदस्य देशों के सामने मांग रखी कि एससीओ के सभी सदस्य देश आपस में व्यापार के लिए डॉलर के बजाय अपनी नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करें। मिखेल मिशुस्तिन के मुताबिक भारत और बाकी के सदस्य देशों का डॉलर के जाल से निकलना काफी जरूरी हो गया है, जो कि भविष्य में सभी देशों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने एससीओ मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें यूरेशियन फाइनेंशियल एडवाइजरी का गठन करना चाहिए, जो इस चीज के लिए रोड मैप तैयार करेगा। वैसे अमेरिका के मनमाने तरीके से डॉलर का इस्तेमाल करने के खिलाफ बस रशिया ही आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चाइना भी अपनी करेंसी युआन को पूरी दुनिया में डॉलर के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। अमेरिका जब भी दूसरे देश की कंपनियों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाता है तो उसके साथ डॉलर में भी व्यापार करने पर प्रतिबंध लग जाता है। आज की तारीख में अमेरिका ने रशिया की हथियार बनाने वाली लगभग सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसकी वजह से रशिया को दूसरे देशों को हथियार बेचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैसे अमेरिका आज भी रशिया से डायरेक्ट युद्ध करने से डरता है और वो अपनी करेंसी डॉलर का इस्तेमाल करके रशिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने में लगा है। और गौर करने वाली ये बात है कि अमेरिका की यही नीति बिल्कुल कारगर साबित होते जा रही है। वहीं रशिया की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव पहली बार नहीं रखा गया है। साल 2017 में भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाई थी कि भारत और रशिया को अपनी घरेलू करेंसी में व्यापार पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर का इस्तेमाल दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उस वक्त भारत को आगाह किया था कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भविष्य में भारत डॉलर को लेकर ऐसी किसी परेशानी का सामना करे जो आज रशिया को करना पड़ रहा है। ये तो खैर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का कहना था। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा देश आने वाले समय में भारत के लिए सही रहेगा, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।